पहला क्वेश्चन तुमने जो पूछा ये 8 अप्रैल 2024 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है जेई में। इसमें क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज तुम्हें समझा रहा हूँ, डायग्राम बोर्ड पे बना दिया। हमारे पास कोई हीटर है। हीटर में बता रखा है कि 100 वोल्ट की लाइन अगर इसको हम लगाते हैं तो ये 1000 वॉट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ठीक है, पर अभी हम चाहते हैं कि ये हीटर सिर्फ कितनी पावर कंज्यूम करे। क्वेश्चन में क्या रखा है, 62.5 वॉट। और उसके लिए उन्होंने कुछ ये सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस लगा दी हैं। एक रेजिस्टेंस तो 10 ओम इन्होंने खुद बता ही रखा है। दूसरा रेजिस्टेंस आर हमें डिसाइड करना है, और 100 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो 100 वोल्ट की सप्लाई में अगर ये हीटर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया होता तो डायरेक्ट कनेक्ट करने पे ये कितनी पावर कंज्यूम करता, 1000 वॉट। पर अभी हम चाहते हैं हीटर कितनी पावर कंज्यूम करे, सिर्फ 62.5 वॉट। तो चलो अब उसके लिए रेजिस्टेंस आर की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी वो बतानी है। एक रेजिस्टेंस तो 10 ओम इन्होंने खुद क्वेश्चन में अपनी तरफ से ही बता रखा है। करूं कैलकुलेशन स्टार्ट। अभी 1000 वॉट पे 100 वोल्ट, इससे मुझे क्या बचलता है, बल्ब का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बल्ब का रेजिस्टेंस, और जैसे तुम्हें क्लास में क्वेश्चन कराता था, बल्ब है हीटर है, बल्ब मुंह से निकल रहा है। बल्ब हो चाहे हीटर हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, उस पे एक प्रिंटेड वोल्टेज आती है, उस पे एक प्रिंटेड पावर आती है। उसकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस। तो वही दिमाग यहां लगा रहा हूं कि तुम्हारे पास जो हीटर है इसके ऊपर वोल्टेज कितनी प्रिंट होके आई है, 100। पावर कितनी प्रिंट होके आई है, 1000। क्या बता रही है कि इस हीटर के अक्रॉस अगर हम 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इस हीटर विल कंज्यूम अ पावर ऑफ 1000 वॉट। इससे हमें क्या मिल गई, हीटर के अंदर लगे फिलामेंट का रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस आ गया, कितना आ गया। इस वैल्यू से हमने कैलकुलेशन करी और रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने हीटर का कितना, 10। चलो अब पावर हमें इसके क्रॉस कितनी चाहिए, 62.5। तो इसके हमें अक्रॉस वोल्टेज कितनी देनी पड़ेगी। तो अगेन पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। में पावर चाहिए इसके क्रॉस 62.5। वोल्टेज हमें इसके क्रॉस कितनी चाहिए अभी मैं पता नहीं है, वी मान लेता हूं। रेजिस्टेंस से कितना निकाला हमने, 10। वोल्टेज कितनी, √625। कितना आ जाएगा, 20। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, 25। वोल्टेज सप्लाई टोटल कितनी है मेरे पास, 100। इस 10 ओम के अक्रॉस 75/10। V is equal to IR. I will be equal to V by R। 75/10, 7.5 एम्पियर करंट इसमें से जाएगा। हीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी, 25। इसका रेजिस्टेंस कितना, अभी निकाला था रेजिस्टेंस 10। 25/10, 2.5। हम यहां से करंट आया 7.5, हीटर में जाना चाहिए सिर्फ 2.5, तो बाकी 5 एम्पियर के लिए ये रेजिस्टेंस आर। ध्यान से देखो, हीटर रेजिस्टेंस आर कैसे है, पैरेलल में वोल्टेज सेम। हीटर के अक्रॉस 25, तो रजिस्टर के अक्रॉस भी 25। रजिस्टर के लिए लगा रहा हूं V इज इक्वल टू आई आर। में वोल्टेज 25, करंट इसमें से जा रहा है 5, तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 5। आंसर कौन सा ऑप्शन। क्वेश्चन ही गुम हो गया मेरा तो। ये तो अच्छा, ये तो इंटीजर वाला है। क्या आंसर है, 5। ठीक। ठीक है, इंटीजर टाइप था तो इंटीजर में क्या आंसर आ गया हमारा, 551। 28 जून 2022 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का। इसमें तुम्हें फिर से मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमारे पास एक डैम है जिससे पानी गिर रहा है, कितने हाइट से, 40 मीटर। और कितना पानी गिर रहा है डैम से पर आवर, 9 × 10⁴ kg पर आवर। ये हमें रेट ऑफ फॉल ऑफ लिक्विड दे रखा है। जो भी हमारा पानी गिरेगा नीचे 40 मीटर गिरने से उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, किसमें कन्वर्ट होगी, तो इलेक्ट्रिकल में कुछ, साउंड में कुछ, हीट में। इलेक्ट्रिकल में हम कितनी कन्वर्ट कर पा रहे हैं, सिर्फ 50%। जो भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल लॉस होगी उसका 50% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एन 100 वॉट बल्ब जला रहे हैं। एन की वैल्यू बतानी है, कितने 100 वॉट बल्ब हम जला पाएंगे। चालू हो जाए।
तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, दिमाग लगाना चालू करते हैं। पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितनी हो रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh कितना टाइम में लॉस हो रही है, टाइम t। तो कितनी पावर हमारी ग्रेविटेशन की हमें मिल रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस हो रही है पर नेट टाइम, वो निकालने जा रहा हूं। मास 9 × 10⁻⁴। जी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या लेनी है, 9.8 या 10। कितने हाइट से फॉल हो रहा है पानी, 40। और इतना पानी फॉल होने में टाइम कितना लगा, 1 आवर। 1 आवर में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड। अब ये जो पावर हमें मिली है इसमें से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कितनी कन्वर्ट होगी, 50%। 50% दैट इज हाफ। और इसे कितने 100 वॉट बल्ब जलेंगे, n टाइम्स। बोलो कर लो कि कैलकुलेशन। आसान है, फॉलो किया। n कितने बल्ब लेट होंगे, वो नंबर ऑफ बल्ब तुमने निकालने थे। तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें डैम से मिल रही है, इक्वल टू n टाइम्स 100 वॉट। n नंबर ऑफ बल्ब कितने लेट हो पाएंगे, नंबर ऑफ बल्ब आ जाएंगे। आ गया, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूं, इसमें 27 जून 2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में एक बल्ब दे रखा है, बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 25 वोल्ट 5 वॉट। ये बल्ब है 25 वोल्ट वोल्टेज के लिए डिजाइंड है। और जब इसको तुम वोल्टेज 25 वोल्ट दोगे तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 5 वॉट। और हमारे पास जो घरों में वोल्टेज सप्लाई आ रही है वही वाली कितनी वोल्ट, 220। अब 220 वोल्ट अगर इस बल्ब को एज इट इज दे दी, बल्ब बेचारा डिजाइन है 25 वोल्ट के लिए, 220 वोल्टेज हाई वोल्टेज आ गई है तो फूक जाएगा। तो साथ में क्या लगा दिया यहाँ पे, रेजिस्टेंस। तुमसे बोलते हैं बताओ इसके साथ कितना रेजिस्टेंस लगाएं कि अपने जो भी इसकी मैक्सिमम पावर है वो मैक्सिमम पावर पे ये ग्लो करे। मैक्सिमम पावर पे ग्लो करे मतलब इसको वोल्टेज कितनी मिले, 25। और इस समय इसके अंदर पावर कितनी डिसिपेट होगी, 5 वॉट। ध्यान दो, पावर इज इक्वल टू वी आई, सबने सुना हुआ है। क्वेश्चन में देखो 25 वोल्ट, हमें इसको वोल्टेज दिलवानी है तो ये पावर कंज्यूम करे 5 वोल्ट। मतलब इसके थ्रू करंट कितना जाएगा, 5/25, 1/5, 1/5। करंट जाना चाहिए 0.2। और ध्यान दो बल्ब के साथ रेजिस्टेंस कैपिटल आर सीरीज में है तो इसमें भी करंट कितना जाना चाहिए, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ जानी चाहिए, 190। 195 वोल्ट प्लस 25 वोल्ट, तब जाके 220 वोल्ट बनेगा ना। बल्ब को सिर्फ 25 वोल्ट दिलवानी है तो बाकी 195 सीरीज में लगे रेजिस्टेंस को दिलवानी है। और बल्ब में करंट जा रहा है 0.2 एम्पियर, तो साथ में लगे रेजिस्टेंस आर में भी 0.2 एम्पियर। बस आर की वैल्यू निकालने के लिए वी इज इक्वल टू आई आर में वोल्टेज 195, करंट 0.2, रेजिस्टेंस आर। आर की वैल्यू 0.2 को 1/5 पढ़ लेता हूं, 5 को पढ़ली तरफ ले जाऊंगा तो 195 इंटू 5। बोलो क्या बना आंसर, ऑप्शन। अच्छा ये भी इंटीजर वाला है, क्या आंसर बता रहे हैं, 975। कैसे करें कैलकुलेशन, समझ में आ रहा है। बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज पता है, बल्ब का पावर पता है, पावर पता है, वोल्टेज पता है, मुझे कौन सा फॉर्मूला अच्छा लग रहा है, P इज इक्वल टू वी आई। पावर पता है, वोल्टेज पता है, करंट आ गया। जो करंट बल्ब में जाएगा वही उसके साथ लगे रेजिस्टेंस में। और बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज 25, तो 220 में से 25 वोल्ट तो बल्ब के अक्रॉस आ गई, तो बाकी रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस 195। रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस वोल्टेज पता है, उसके थ्रू करंट पता है, V इज इक्वल टू आई आर से रेजिस्टेंस निकाल दिया उसका। आसान है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट तुमने पूछा है, इसमें September 1 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इसमें 240 वोल्ट की सप्लाई है और हमारे पास कोई हीटिंग वायर है। 240 वोल्ट की सप्लाई हमने उस वायर के को दी, और हमें इसने पावर कंज्यूम करी, मान लेते हैं P1। कितनी पावर कंज्यूम करी, P1। वोल्टेज कितनी बता रखी है,
240, हालांकि मुझे कुछ लगता नहीं इससे फर्क पड़ेगा। बाद तुमसे कहते हैं जो ये वायर थी इसको तुमने दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया और दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो पहले इसका रेजिस्टेंस आर था, तो अब रेजिस्टेंस आर बाई, और अब दोनों पार्ट्स के अक्रॉस फिर से वोल्टेज कितनी लगा दी, 240। और अब ये मिलके पावर कंज्यूम कितनी कर रहे हैं, P2, P1 और P2 का रेशो क्वेश्चन में क्या बता रखा, 1:x, और हमें क्या करना है, x पॉइंट। चलो ध्यान से देखो, वोल्टेज तो पहले भी 240 है, बाद में भी 240। P1 कितना होगा, पावर का फॉर्मूला लगा देता हूं, V स्क्वायर बाय आर, 240 का स्क्वायर बाय आर। सेकेंड टाइम में भी वोल्टेज 240 है और रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, R/2, और एक के अक्रॉस इतनी पावर, तो दूसरे के अक्रॉस भी दो पार्ट कर दिया ना, एक के क्रॉस पावर दूसरे क्रॉस पावर, दोनों की मिला के पावर, क्या बन जा रहा है एक्सप्रेशन, 240 का स्क्वायर इंटू आर बाय 4। चलो P1 P2 का रेशो क्या बनने वाला, 240, दोनों का रेशो लो, 240 का स्क्वायर से 240 का स्क्वायर गया, आर से आर गया, क्या रेशो आ गया, 1:4, एक्स की वैल्यू 4। क्या आंसर है, बहुत ही बकवास क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों पूछा तुमने। कंबाइंड डाउट है, कॉमन डाउट है नहीं, अरे डाउट्स कॉमन करे ना, देखो सबकी फिर तो मिलके बेइज्जती है। तो 1 सितंबर 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, कोई हमारे पास पाइप है जिसके अंदर पानी फ्रीज हो गया, होती है जो ठंडे जगह होती है वहां पे पानी पाइप के अंदर फ्रीज हो जाता है, जब तक उसको मेल्ट नहीं कराओगे घर में पानी की सप्लाई नहीं आएगी। तो पाइप के अंदर आइस फ्रीज हुई पड़ी है, क्या टेम्परेचर है, -10। पाइप जिसके अंदर आइस फॉर्म हुई पड़ी है, एरिया क्रॉस सेक्शन पाइप का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जितने पार्ट में आइस बनी हुई है वो लेंथ हमारी 1 मीटर। तो अब इस आइस को मेल्ट कराने के लिए हम रेजिस्टेंस लगाए, रेजिस्टेंस कितना था, 4 किलो ओम, उसमें करंट कितना भेज दिया हमने, 0.5 एम्पियर। हीट डिसिपेट होनी स्टार्ट हो गई, और अब कितने टाइम तक हम ये करंट फ्लो कराएं कि हमारी जो आइस है वो मेल्ट हो जाए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, मिनिमम टाइम कितना चाहिए जिसके अंदर हमारी आइस मेल्ट हो जाए, तो आइस को मेल्ट कराना है पहले तो उसके लिए हीट कितनी चाहिए, तो हीट के लिए पहले तो मैं आइस का मास चेक करता हूं। डेंसिटी आइस की दे रखी है, पाइप का एरिया ए, लेंथ एल, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास, पाइप के अंदर जो आइस बनी पड़ी है उस आइस का मास आ गया। आइस को मेल्ट कराने के लिए हीट कितनी चाहिए होगी, मास इंटू लेटेंट हीट, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इतनी हीट चाहिए। और ये हीट हम दिलवा किससे रहे हैं, रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर का फॉर्मूला I²R, हीट विल बी पावर इंटू टाइम। कितना टाइम लगेगा वो टाइम बताना है। डेंसिटी कितनी है, क्वेश्चन में 10⁻³ बता रखी है तो वही यूज करनी पड़ेगी, वैसे वो आइस की 900 लेते हैं, बट इसने 1000 बोल रखा है तो 1000 लेंगे। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसके बाद लेंथ चाहिए हमें, लेंथ कितनी है वो तो 1 ही दे रखी है। उसके बाद क्या चाहिए, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट दे रखी है 3.3 इंटू 10⁵ अपॉन में I²R में करंट 0.5, रेजिस्टेंस 4 किलो ओम, 4 इंटू 10⁻, बोलो टाइम आ जाएगा, किसमें आएगा, सेकेंड्स में, किसमें आएगा, सेकेंड्स में। हमें आंसर किसमें देना है, ऑप्शन सेकेंड्स में ही है, बस सॉल्व करो, आंसर सेकंड में आंसर आएगा, ऑप्शन भी सेकंड्स में दे रखे हैं, कर लोगे कैलकुलेशन।